किसी पार्टी का एक जस्ट लाइक बंधुआ मजदूर बन गए हैं। नीतीश कुमार जो आदमी मर गया उसका नाम है और उसकी वाइफ जिंदा है तो उसका नाम कट गया। ऐसा क्यों? ऐसा होता है क्या? गड़बड़ है। गड़बड़ है। अगर वो कितनों चोरी करना है चोरी कर ले। अगर जनता ने ठान लिया है कि इस बार उखाड़ को फेंक देना है बीजेपी आरएसएस वाले को, तो फेंक देना है। नमस्कार, मैं स्मित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी सदाकत आश्रम में है। ये बिहार का कांग्रेस का पार्टी मुख्यालय है और मेरे पीछे आप आज यहाँ पर जो हलचल देख रहे हैं कांग्रेस के कार्यालय में, इस वजह से क्योंकि आज यहाँ पर जो तमाम प्रभारी नियुक्त किए गए बिहार के चुनाव को लेके, उनकी आज अंदर मीटिंग चल रही है। चुनाव का क्योंकि मौसम है, नवंबर के अंत होने से पहले आप लोगों को नई सरकार बिहार की पता चल जाएगी कि किसकी सरकार बनने वाली है। इसी बीच राहुल गांधी ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना भी साधा है। उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करने वालों को बचा रहा है। वो जानता है कि कौन ये काम कौन लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद वोट चोरी करने वालों को चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार बचा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। कुछ अड़चन, क्योंकि कुछ देरी सीट शेयरिंग में भी दिख रही है, क्या अड़चन सीट शेयरिंग में आ रही है, वो भी उन पर भी बातचीत करने की और उसको सुलझाने की हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे ये मामला सुलझेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए क्या नाम है साहब आपका? पप्पू कुमार यादव। तो यही आज राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका ये कहना है कि ज्ञानेश कुमार जो हैं, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो बचा रहे हैं वोट चोरी करने वालों को। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो चोरी पकड़ी गई है। राहुल जी के साथ साथ पूरे भारत की जनता वोट चोर गद्दी वोट चोरी हुआ है। पहले भी वोट चोरी होता था, लेकिन वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग को समझ से बाहर की बात था। इस बार हम लोग उस चीज को पूरे पारदर्शित कर दिए हैं। अब पारदर्शिता के साथ हम लोग सबूत भी इकट्ठा किए हैं कि वोट किस तरह से लोग टेक्निकल पॉइंट लगा के चोरी किया करते थे। अच्छा। और चोरी किया करते हैं और कर रहे हैं। इस बार वो पकड़े गए हैं। तो आप तो सीधा चुनाव आयोग को ज्ञानेश कुमार का नाम लेके राहुल गांधी कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार ही बचा रहे हैं उन जो वोट चोरी करने वाले लोग। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमारे जल नायक राहुल गांधी जी। सबूत है आपके पास ज्ञानेश कुमार के खिलाफ? ज्ञानेश कुमार तो अभी बने हैं, इससे पहले तो राजीव कुमार थे और तमाम जो लोग थे, तब तो इनके आने के बाद तो चुनाव भी नहीं हुए। अभी चोरी तो अभी पकड़ी गई ना इनकी। चोरी तो अभी पकड़ी गई ना। जब चोरी पकड़ी गई तो उनको, ज्ञानेश्वर जी को जो भी है, उनको एक तरफा नहीं बोलना चाहिए। वो पूरे भारत का चुनाव आयोग है, वे नहीं सिर्फ भाजपा और आरएसएस का चुनाव आयोग है। तो चोरी पकड़ी गई तो उनको पारदर्शिता उनको करनी चाहिए थी, वो कर नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं। चोरी पकड़ने के बाद वो हर चीज को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी आपस में नहीं बन रही सीट शेयरिंग पे, अभी तक आपका मसला सॉल्व नहीं हुआ है। नहीं, हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को आपस में सब मसला हल हो गई है। सीट शेयरिंग के बाद चल भी रही है। 4 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी, अभी भी मीटिंग चल रही है और सब शांतिपूर्वक चल रही है। शांतिपूर्वक सीट शेयरिंग हो भी जाएगी, कहीं इसमें कहीं दो राय नहीं। हो जाएगी, श्योर हो जाएगी। टूट तो नहीं जाएगा चुनाव आते आते? कोई कहीं से कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप लोग देखेंगे, आप लोग घूम रहे हैं, कुछ मीडिया बंधु भाई लोग हैं जो गलत रिमू जो भी कहिए उड़ा दिए हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि गठबंधन हमारी टूटने जा रही है। हमारी गठबंधन पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इस बार जीत भी हासिल करेगी। पिछले कुछ 2-4 दिन से मीडिया में एक खबर चल रही है कि जो सीटें पिछली बार कांग्रेस हारी थी, उसमें से 21 सीटें ऐसी हैं जिन पे कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहती क्योंकि उन पे हार गई थी। तो हारी वाली सीट पे नहीं लड़ेंगे, जिन पे जीते उन्हीं पे लड़ेंगे? नहीं, हमारे सीनियर कुछ लीडर हैं जो तेजस्वी यादव जी से उस चीज पे चर्चा कर रहे हैं कि कुछ सीट अदली बदली भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो विवाद है, अदली बदली भी होनी चाहिए। सिर्फ चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं है, कहीं पे कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। कोई मनमुटाव नहीं है। बचा लेंगे चोरी इस बार? दम श्योर बचाएंगे। आप तो कह रहे हैं जब इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो खुद डिफेंड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो कैसे बचाइएगा? जनता से ऊपर कोई नहीं है। सबका मालिक जनता होता है। अगर वो कितनों चोरी करना है चोरी कर ले। अगर जनता ने ठान लिया है कि इस बार उखाड़ को फेंक देना है बीजेपी आरएसएस वाले को, तो फेंक देना है। फेंक देंगे।
जनता ने सोच लिया है। जनता ने मन बना लिया है, सोच लिया है। और जनता का हुजूम अभी आप देख रहे होंगे, तेजस्वी यादव का भी रैली निकला हुआ है, अधिकार यात्रा रैली निकला हुआ है, 2-3 दिन पहले शुरू हुई है बिहार अधिकार यात्रा। बिहार अधिकार यात्रा। उसमें भी देख रहे हैं युवा लोग को एकदम जन सैलाब रोड पे दौड़ रहा है, कोई कहीं से कोई चूक नहीं कर रहा है। इसलिए इस बार कितनों ये चोरी किए हैं या चोरी करने का प्रयास करेंगे, इस बार उनका नहीं चलने वाला है, अबर दाल नहीं गलेगा तो इनका। जनता को नीतीश कुमार का विकास भी जो दिखता होगा, वो जो सड़कें नीतीश कुमार ने बनाई हैं, फ्लाईओवर नीतीश कुमार ने बनाए हैं, बिजली जो नीतीश कुमार ने बिजली उत्पादन केंद्र बिजली इतने बिहार में बनाए, ये सब विकास नहीं दिखता है बिहार की जनता को। क्यों नहीं दिखता है? नहीं दिखता तो 20 साल से राज कैसे करते हैं? 20 साल से राज भी तो कर रहे हैं ना, जनता के भरोसे तो कर रहे हैं ना। अब जनता उनको हटाने का मेन काज है कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो किसी पार्टी का एक जस्ट लाइक बंधुआ मजदूर बन गए हैं। नीतीश कुमार हमने उनको मुख्यमंत्री चुना था। किस पार्टी के? आप देख रहे हैं जिनके गठबंधन में है वो भाजपा के। आपको पता है भाजपा के जी, वो दोनों तरफ से वो चंगू मंगू लग गए हैं। बंधुआ मजदूर है नीतीश कुमार जी। अब उनको एक तरफ से अपनी पार्टी मुखिया हैं, उनकी खुद की पार्टी है जेडीयू। मुखिया मैंने बनाया, जनता ने बनाया उनको। नीतीश जी को जनता ने चुना, जनता ने बनाया, वो खुद नहीं मुख्यमंत्री बन गए। अगर उनको मुख्यमंत्री बनने का शौक है तो किसी क्षेत्र से वो एक विधायक का, एक मुखिया का चुनाव लड़के दिखा दे, जनता उनको बता देगी कि कैसे चुनाव होता है। 20 साल से मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं मुखिया का चुनाव लड़के दिखा रहे हैं भैया, तो ही तो बोल रहे हैं कि जनता ने उनको बनाया, जनता उनको चाहती थी, लेकिन इस बार जनता ने उनको नकार रही है, इसलिए कि यहाँ पे बेरोजगारी एक बहुत हद तक सीमा पार कर चुकी है। अच्छा। सिर्फ रोड से पेट रोड नहीं चलेगा, आप सिर्फ रोड बना दीजिए, स्वास्थ्य नहीं दीजिए, शिक्षा नहीं दीजिए, बिजनेस नहीं दीजिए, फैक्ट्री नहीं दीजिए, तो इससे पेट नहीं चलना है। इसके वजह से इस बार जनता मन बना ली है कि नीतीश कुमार को नकार दी है और इस बार उनको हार तय है। तो रोजगार के मुद्दे वोट दिया जाएगा। अब रोजगार के मुद्दे पे ही वोट दिया जाएगा, पलायन रोकने के मुद्दे पे वोट दिया जाएगा। जो पलायन को रोकेंगे, जो यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लगवाएंगे, अब एक बार उनको भी चांस दिया जाएगा, महागठबंधन को। चलिए, महागठबंधन सीट शेयरिंग पे जो अड़चन है, और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर चौधरी। आज राहुल जी का एक बयान आया, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग यानी कि ज्ञानेश कुमार का नाम लेके उन्होंने कहा है कि बचा रहे हैं वोट चोरों को, बचा रहे हैं। ऐसा तो हमें अभी तक जानकारी नहीं मिली है, जानकारी मिलेगी तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। अभी तक तो हमें जानकारी नहीं मिली है, जानकारी मिलेगी। मान लीजिए पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, अब पार्टी के में रह करके हमारा कार्यकलाप अच्छा है, इसमें योगदान है और अच्छा कार्य है, लेकिन हमें पता नहीं है तो मैं कैसे गलत बताऊंगा। चलिए बता दीजिए, वोट चोरी आपको लग रहा है कि वोट चोरी करवा रही भारतीय जनता पार्टी? ऐसा तो है कहीं ना कहीं, तब तो आवाज निकल रही है। ऐसा है, वोट चोरी कहीं ना कहीं है, तब तो नाम काट दिया गया फिर जुड़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? नाम क्यों काटा गया? आज तक संविधान में कहीं ऐसा हुआ है क्या कि नाम काट देना, मरे हुए का नाम वोटर लिस्ट में और जिंदा आदमी का नाम काट दिया, ये कैसे होता है? नहीं, जो लोग बिहार चले गए, दिल्ली मुंबई चले गए, उनका नाम वहाँ जुड़ गया तो बिहार से कटना है। जो लोग मृत हो गए तो अलग बात हो गई, लेकिन जो प्रेजेंट है उनका भी नाम काट दिया। प्रेजेंट लोगों का नाम भी प्रेजेंट देखिए, अब जो आदमी मर गया उसका नाम है और उसकी वाइफ जिंदा है तो उसका नाम कट गया, ऐसा क्यों? ऐसा होता है क्या? गड़बड़ है, गड़बड़ कहीं ना कहीं है, तब तो वोट चोरी का नाम आया है। ऐसे कोई झूठ तो नहीं बोलेगा। गड़बड़ कौन कर रहा है? कोई ना कोई कर रहा है, कोई ना कोई किया है, तब तो उसका नाम आ रहा है कि बीजेपी वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। सच्चाई है, बिल्कुल सही है। हाँ, गड़बड़ है बिल्कुल। अच्छा, ये मसला आप लोग को सुलझ जाएगा कि नहीं? हम सुन रहे हैं कि सीट शेयरिंग में बहुत अड़चन, अब ये तो बहुत आसानी से सुलझ जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई अड़चन नहीं, कोई अड़चन, कोई झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ये बहुत आसानी से सुलझ जाएगा। देरी किस बात की? देरी हो रही है, पार्टी इंतजार कर रही है, कुछ न कुछ इसके पीछे कारण है, समय का इंतजार है। सही समय? यस, सही समय का इंतजार है। हम सुन रहे हैं जितनी सीट कांग्रेस मांग रही है उतनी सीट पे तेजस्वी जी तैयार नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है।
ऐसा कोई बात नहीं? ऐसा कोई बात नहीं है, बड़े लोगों की बड़ी बात। बड़े लोग बैठेंगे, ये 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा कांग्रेस को ये भी एतराज है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम ना बने, नहीं, वो डिप्टी ऐसा सीएम की कोई मांग कहीं एतराज नहीं है। कोई एतराज नहीं? नहीं है, बिल्कुल। कांग्रेस मुकेश चाहती है कि सहनी यदि अपनी पार्टी को लेकर इसमें घुसे हैं, आए हैं, और जब उनका समर्थन है, वो अपनी सीटों से आगे चलकर आएंगे, वहाँ जहाँ जहाँ से लड़ेंगे, जीतेंगे, तो उनकी अलग हिस्सेदारी बनेगी। तो उनका मतलब आप कांग्रेस को उनके डिप्टी सीएम के पद से कोई एतराज नहीं? नहीं है, कोई नहीं, कहीं निश्चय नहीं है, बिल्कुल है। ये तो पहली बार आप बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहा हूँ। कहीं क्यों एतराज होगा? वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो अपनी बड़ी दल के साथ इसमें आ रहे हैं, उनके पास भी तो वोट बैंक है। आपका भी बड़ा दल है, आप भी चाहते होंगे कि आपका पार्टी से डिप्टी सीएम बने? वो तो बनेगा ही बनेगा, निश्चित बनेगा। दोनों पार्टी से? बिल्कुल बनेगा, निश्चित बनेगा। ये तो बहुत जरूरी है, सबको लेकर चलना है ना। ये कांग्रेस पार्टी हो गई, आरजेडी हो गई, सबको लेकर चलेगी। वोट चोरी रोक पाएंगे इस बार? बिल्कुल रुक जाएगा, 100% रुकेगा। इसी के ऊपर तो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बिल्कुल। चलिए, हम लोग कांग्रेस के ये जो है पार्टी कार्यालय है सदाकत आश्रम, यहाँ पे हम लोग मौजूद थे। तमाम कुछ लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि क्या आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने करी है, ज्ञानेश कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप कि वही वोट चोरों को बचा रहे, उनके बचाव में खड़े हैं ज्ञानेश कुमार। आप लोग क्या सोचते हैं, इस पे अपनी राय दीजिएगा। और जो वोट सीट शेयरिंग का बिहार में ना एनडीए की तरफ से अभी कोई चर्चा हुई है, ना इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई घोषणा सीट शेयरिंग को लेकर हुई है, तो दोनों गठबंधनों में क्या अड़चन, उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।